आइस एज धरती के महत्वपूर्ण टाइम पीरियड में से एक माना जाता है। उस समय धरती का तापमान आज के मुकाबले अधिक ठंडा हुआ करता था और धरती पर मैमथ और स्माइलोडॉन जैसी कई प्रजातियां अस्तित्व में थी। आज के समय में कहा जाता है कि करीब 12,000 साल पहले लास्ट आइस एज खत्म हो गया था, लेकिन वास्तव में सच्चाई इससे बिल्कुल भिन्न है। हम बीते लाखों सालों से लेकर आज तक कभी भी आइस एज से बाहर आए ही नहीं है। ग्लेशियोलॉजी के मुताबिक आइस एज की डेफिनेशन अलग है। अगर धरती के दोनों पोल्स यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर अगर बर्फ जमी हुई है तो इसका मतलब है कि आइस एज चल रहा है। कुछ ग्लेशियोलॉजिस्ट तो कहते हैं कि धरती पर कहीं भी अगर विशाल ग्लेशियर की परत मौजूद हो तो उसे आइस एज पीरियड ही माना जाएगा। फिलहाल हम क्वाटरनरी ग्लेशिएशन पीरियड में जी रहे हैं, जिसकी शुरुआत 25 लाख साल पहले हुई थी। हालांकि उससे पहले भी धरती पर बर्फ की मोटी चादर मौजूद थी। यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या हमारी पृथ्वी कभी आइसलेस भी थी? क्या ऐसा कभी धरती पर समय आया था जब कोई बर्फ मौजूद नहीं था? अगर हाँ तो कब? और उस समय धरती का तापमान और वातावरण कैसा था? अंटार्कटिका और अलास्का में बर्फ नहीं थी तो क्या था? और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि क्या धरती फिर से आइसलेस हो सकती है? सबसे पहले तो आपको बता दें कि हाँ, एक समय पर धरती आइसलेस थी और धरती पर आज से भी अधिक हरियाली मौजूद थी। और ये समय 10 से 20 लाख साल पहले का नहीं था, बल्कि इसके लिए आपको बहुत पीछे जाना होगा। करीब 3.5 से 4 करोड़ साल पहले धरती आइसलेस रही थी, जब धरती पर न तो मानव सभ्यता का जन्म हुआ था और न ही प्राइमेट्स की उत्पत्ति हुई थी। डायनासोर्स का अस्तित्व खत्म हो चुका था। उस समय धरती के पोल्स का तापमान भारत के तापमान जैसा रहा होगा। अंटार्कटिका पर मगरमच्छ और कई अन्य रेप्टाइल्स और मैमल्स राज किया करते थे। अलास्का और ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में जंगल और हरे भरे पेड़ पौधे हुआ करते थे। धरती का तापमान आज के मुकाबले 10 से 15 डिग्री गर्म था, यानी कि फ्रांस जैसे देश में सीरिया जैसा मौसम होगा और पूरे यूरोप में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहा होगा। धरती आइसलेस थी, यानी कि पानी की मात्रा बहुत अधिक रही होगी। साइंटिस्ट के अनुसार उस समय समुद्र लेवल आज के मुकाबले 70 मीटर अधिक रहा होगा। आज के समय के हिसाब से देखें तो मुंबई, न्यूयॉर्क और लंदन जैसे कई शहर पानी में डूबे हुए होंगे और आइलैंड नेशंस का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया होगा। अफ्रीका में रेगिस्तान न होकर वहाँ भी नमी रही होगी। अब जब धरती का मौसम और तापमान इतना अलग था तो स्वाभाविक रूप से बाकी चीज़ें भी अलग रही होंगी, जैसे जंगल में आग लगने की घटना, भयानक तूफान आना, जानवरों को लू लगना, कहीं अधिक बारिश होना तो कहीं सूखा पड़ना। अधिक नमी और गर्मी के कारण कई नई स्पीशीज ने धरती पर पहली बार जन्म लिया होगा। सांप, मगरमच्छ और छिपकलियों की कई प्रजातियां उस समय अस्तित्व में आई थीं। धरती पर मैमल्स की संख्या में भी इजाफा हो रहा था और कोरल रीफ्स भी फल फूल रही थी। अधिक समुद्र और जल स्तर के कारण मछलियों की संख्या बहुत ज़्यादा रही होगी और उस दौर में सबसे खतरनाक शिकारी पानी के अंदर ही मौजूद थे। धरती जब आइसलेस थी तो उस दौर को इयोसीन और ओलिगोसीन इपोक के बीच का समय माना जाता है। साइंटिफिक लैंग्वेज में उस काल को पैलियोसीन इयोसीन थर्मल मैक्सिमम भी कहा जाता है। अब ज़रा उस दौर के कुछ लिविंग क्रीचर्स की बात करते हैं। बेसिलोसॉरस एक मछली थी जिसने लंबे समय तक धरती पर राज किया। इन्हें आप मॉडर्न व्हेल्स के पूर्वज कह सकते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। आज की व्हेल मछलियां शांत होती हैं, लेकिन बेसिलोसॉरस का स्वभाव इससे बिल्कुल अलग था। वो खूंखार थी, हिंसक शिकारी थी। उनके दांत नुकीले और खतरनाक थे। पहले के समय में रिसर्चर्स ने बेसिलोसॉरस को मैमल्स की बजाय समुद्री रेप्टाइल समझा था। उस समय वो धरती के हर कॉन्टिनेंट पर फैले हुए थे, यहाँ तक कि जहाँ भी खारा पानी था वहाँ बेसिलोसॉरस मौजूद थी। यह हर साइज के जानवरों को अपना शिकार बनाया करते थे। इसकी लंबाई 18 मीटर तक होती थी और वजन 15 टन। चलने की गति बहुत अधिक थी। जबड़ा इतना मजबूत था कि आज के समय में मजबूत कंक्रीट को भी वो अपने दांतों से तोड़ सकते थे। एक और खूंखार प्रजाति के बारे में आपको बताते हैं, जिसका नाम ओटोडस था। ये शार्क की एक स्पीशीज थी। इसी प्रजाति के बाद मेगालोडोन नाम की शार्क का जन्म हुआ था। ओटोडस बहुत बड़ी शार्क थी। इसकी लंबाई 9.5 मीटर तक होती थी, यानी कि किलर व्हेल के बराबर। इसके अलावा एक और स्पीशीज थी जिसका नाम ऑब्लिक था। 12 मीटर तक ये लंबी हो सकती थी। यूरोप से लेकर एशिया और अमेरिका तक हर जगह ये प्रजातियां मौजूद थी। इन मछलियों के अलावा कुछ सांप भी ऐसे थे जो बहुत डरावने थे। आज भी समुद्री सांपों की ढेरों प्रजातियां हैं, लेकिन वो साइज में बहुत बड़े नहीं थे। लेकिन फिलहाल हम 3.5 करोड़ साल पहले की बात कर रहे हैं, जब धरती पर बर्फ नहीं थी। पैलियोफिडाई नाम के सांप का परिवार समुद्र में रहता था, जिसकी कई स्पीशीज थीं। इनमें 2 सबसे बड़े सांप थे, टेरासेनवस और पैलियोफिस। इन सांप की लंबाई 12 मीटर से भी अधिक होती थी, जो आज के समय में किसी भी समुद्री सांप के मुकाबले 4 गुना अधिक है।
इन सांपों के अलावा कुछ वाटर बर्ड्स का अस्तित्व भी धरती पर था, जिनमें से एक थे सारिनियंस। इन्हीं की आधुनिक प्रजाति को हम मैन ट्रीज और डगोंग के रूप में जानते हैं। कई एम्फीबियंस की प्रजाति ने भी धरती पर अपने जीवन की शुरुआत उसी दौर में की थी। गर्म और नरम जलवायु के कारण इनकी उत्पत्ति अधिक हुई। अंगुलोट्स की उत्पत्ति उस दौर में हुई जिन्हें घोड़ों और जिराफ का पूर्वज कहा जाता है। ब्रोंटोस नाम के गैंडे की प्रजाति ने जन्म लिया, जिसका वजन 4 टन से अधिक बताया जाता है। रेप्टाइल्स की बात करें तो सेबीसिडाई जैसे शिकारी मगरमच्छ हर तरह के जानवरों का शिकार किया करते थे। ब्रेनोचूज नाम के क्रोकोडाइल की प्रजाति तो 10 मीटर लंबी हुआ करती थी और उनका वजन 2 टन से भी अधिक था। इन सभी स्पीशीज के बारे में फिर किसी वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल आइस एज वाले मुद्दे पर लौटते हैं। सवाल यह आता है कि अचानक से धरती का वातावरण बदला कैसे धरती पर बर्फ की चादर बिछनी शुरू हो गई थी। इसका मुख्य कारण अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया का अलग होना बताया जाता है। करीब 3.3 करोड़ साल पहले इस विभाजन के कारण साउथ पोल पर अंटार्कटिक सरकमपोलर करंट बनने लगी। ये एक ठंडी समुद्री धारा थी जिसने अंटार्कटिका को बाकी दुनिया से अलग कर दिया। अंटार्कटिका तक गर्म पानी की पहुंच खत्म हो गई और इन करंट वेव्स ने कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोख लिया था। इस फिनोमेना के कारण वहां पर बरसात की जगह बर्फ पड़ने लगी और धीरे धीरे अंटार्कटिका जमने लगा। यह सिलसिला लगातार बढ़ता ही गया और आर्कटिक रीजन तक फैल गया। इस तरह से धरती पर आइस एज की शुरुआत हुई जो आज तक चल रही है। बहुत कम लोग ये बात मानते हैं कि आज भी हम आइस एज के युग में ही जी रहे हैं। आइस एज के कारण पर्यावरण और धरती पर कई बड़े बदलाव देखने को मिले। कई जीवों की प्रजातियां नष्ट हो गई। जहां घास के मैदान और घने जंगल हुआ करते थे, वहां पर बर्फ की मोटी चादर दिखाई देने लगी। रेप्टाइल्स ठंड से बचने के लिए जमीन के अंदर छिपने लगे। हालांकि कई मैमल्स की नई प्रजातियों का जीवन उसी समय शुरू हुआ। धीरे धीरे प्राइमेट्स की संख्या बढ़ने लगी और होमोनिडिड्स की प्रजाति ने भी जन्म लिया। अगर आइस एज की शुरुआत न हुई होती तो शायद मानव प्रजाति की उत्पत्ति कभी न होती। अंत में 2 सवाल हमारे सामने आते हैं कि धरती आइसलेस हुई क्यों थी। असल में इसका कारण भी बर्फ ही था। आइसलेस पीरियड से पहले भी धरती पर बर्फ मौजूद थी। बर्फ से निकलने वाली मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड ने धरती का वातावरण गर्म किया था। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक वॉल्केनिक इरप्शंस को भी इसकी वजह मानते हैं। उस समय धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 1000 ppm तक पहुंच गई थी, जो आज के मुकाबले दोगुने से भी अधिक है। आज वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 420 ppm है। अंत में एक सवाल हमारे सामने ये खड़ा होता है कि क्या धरती दोबारा से आइसलेस हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ। वर्तमान समय के हालात और परिस्थितियों को देखकर कहा जा रहा है कि वो दिन दूर नहीं जब धरती फिर से आइसलेस हो जाएगी। लगातार बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन एमिशन, प्रदूषण के कारण ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र के जलस्तर में वृद्धि हो रही है और धरती का तापमान भी बढ़ रहा है। हालांकि पूरी तरह से आइसलेस होने में हजारों सालों का समय लग सकता है, लेकिन इसे हमें एक चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग और कार्बन एमिशन को कंट्रोल नहीं किया तो जल स्तर में बढ़ोतरी के कारण दुनिया के सैकड़ों देश और आइलैंड पानी में डूब सकते हैं। पूरी धरती पर जीवन अस्त व्यस्त हो सकता है। गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि सभी तरह के कूलिंग सिस्टम भी फेल हो जाएंगे और मानव सभ्यता के अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। धरती के आइसलेस की ये कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।